श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायको पलुचारी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। राम सैल शोभा निरखे भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए जिमे सुखी सिराने नेम। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहु बिटप विशाला पाकरि जम्बु रसाल तमाला। जिन तरुवरन मध्य बटु सोहा मंजु विशाल देखी मन मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला अबिरल छाह सुहद सब काला। मानहु तिमिरि अरुण मय राशि विधि विधि संकेल सुषमासी। ये तरु सरित समीप गुसाई रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। तुलसी तरुबर विविधि सुहाए कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजानु। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और कमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और ललिलामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री रामचंद्र जी की पर्ण कुटी छाई है। जहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। यहाँ सुजान श्री रामचंद्र जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति सारद सकुचाई। हर्षहि निरखि राम पद अंका मनहु परसु पायौ रंका। रज सिर धरि नयन नीलावहि रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। देख भरत गति अकथ अतीवा प्रेम मगन नग खग जड़ जीवा। सतहि स्नेह विबस मग भूला कहि कुपंत सुर बर सही फूला। निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाऊ भरत को अचर सचर चर अचर करत को। प्रेम अम्यु मंदर बिरहो भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया।
दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सब चाहती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद रात को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं, कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर एक प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यो न लखन सगन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिठे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तुन कसे कर सर धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिंह सहित राजत रघुराजु। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जन्म निवेश कीनि रति कामा। कर कमल निधनु सायकु फेरति, जिय की जरनि हरत हंसी हेरत। लसत मंजु मुनि मंडली, मधेसी रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगत सच्चिदानंद। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, अर्थात पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के बत्सल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री रामचंद्र जी के बस्तल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है।
सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सब प्रेम लखन पहिचाने, भरत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु समेत सरस यही ओरा, साहिब सेवा बस जोरा। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति बनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंगु जनु खींच खिलारू। कहत सप्रेम नाई महिमाता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुंह किए खड़े हैं। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवा की प्रबल परवरसता न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति सुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधूर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरवस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, भरत शत्रुघ्न लाल की जय।